गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी को कॉलेज लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी की जो सबसे अहम मोड़ था, आपका जो बचपन था, आपने 18-17 साल की उम्र में स्कूलों में जिया। जैसा भी रहा, कुछ अच्छे खट्टे मीठे अनुभव उसमें आपको मिले हुए होंगे। अब आप कॉलेज लाइफ की ओर अग्रसर है। कॉलेज लाइफ में आपको ज़िंदगी के सबसे जो बेस्ट, जिसको कह सकते हैं, वो दोस्त आपको मिलने वाले हैं। अलग अलग जगहों के लोगों से आपका परिचय होगा। अभी तक आप एक स्कूल में पढ़ते होंगे जहाँ पे किसी एक गांव के या एक शहर के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब आप एक बड़े कॉलेज में आ रहे हो तो आपको अलग अलग जगहों के अलग अलग दोस्त आपको मिलेंगे, बड़े दोस्त। तो आपकी लाइफ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपको इस कॉलेज लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कॉलेज लाइफ आपके जीवन का सबसे अहम दौर है। इसी दौर में यहीं पे कॉलेज में आकर के बच्चे RS, IAS और बड़े से बड़े अफसर बनते हैं। यही कॉलेज लाइफ आपको ज़िंदगी में एक दिशा आपकी तय करती है कि आपको किस तरफ चलना है, आपको कहाँ जाना है, क्या आपकी मंजिल होगी, वो आपकी इसी कॉलेज लाइफ में तय करते हैं। आपके 3 या 4 साल जो आप BA, B.Ed या BA कर रहे हो, उसके 3 या 4 साल आपकी लक्ष्य को, आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाले हैं। अगर आपने इन 3 सालों में जी तोड़ मेहनत की, आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा, तो निश्चित रूप से आप कुछ ही सालों में कॉलेज लाइफ ख़त्म करने के बाद कुछ ही सालों में अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में पाओगे। अगर आप यहाँ पर इस कॉलेज लाइफ को मस्ती में आपने जी लिया, आपने बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली, आपने पढ़ाई कम की, तो हो सकता है आपका भविष्य दूसरी जगह पर चले जाए। तो देखिए, आज हम आपका स्वागत करते हैं इस कॉलेज में। आपकी शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर। हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। देखिए, आपने इससे पहले कक्षा 11 और 12 में भूगोल पढ़ी होगी। कुछ बच्चों ने भूगोल नहीं भी पढ़ी होगी। कुछ बच्चे इसमें साइंस के भी होंगे, जिन्होंने साइंस से आर्ट्स ली होगी, BA कर रहे होंगे वो। तो मैं आपको बता दूं, भूगोल जो है वह एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपके लिए। साथ ही साथ इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, तो आपको प्रैक्टिकल रूप में भी कई सारी चीज़ें इसमें समझ में आएगी। भूगोल सामान्यतः हम आसपास के जितने भी वातावरण को देखते हैं, ये सभी हमारा भूगोल है। प्रकृति के अंतर्गत जो भी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, वो सभी भूगोल से रिलेटेड है। ठीक है। भूगोल 2 शाखाओं का नाम है, एक मानवीय भूगोल, एक प्राकृतिक भूगोल। मानवीय भूगोल जो आप पिछली कक्षा में पढ़ करके आ रहे हो, कक्षा 12 में आपने मानव भूगोल पढ़ा होगा। मानव भूगोल के अंतर्गत आपने जाति, जनजाति, इसके अलावा प्रवास, स्थानांतरण, अधिवास, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा, उद्योग धंधे, कृषि वगैरह, ये भी भूगोल का पार्ट है। कक्षा 11 में आपने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। कक्षा 11 में नदी, पहाड़, पर्वत, भारत की अक्षांश स्थिति, विस्तार वगैरह, विश्व में और राजस्थान के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा। भूवैज्ञानिक संरचना, प्राकृतिक संसाधन वगैरह, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। तो भूगोल मुख्यतः ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, ये तो नॉर्मल बातें हैं। देखिए, जियो प्लस ग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। BA पार्ट फर्स्ट ईयर की क्लास है, BA पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी। जियो प्लस ग्राफी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। जियो का मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफी का मतलब इसका अध्ययन करना या वर्णन करना होता है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में क्या है ज्योग्राफी का अर्थ? पृथ्वी का अध्ययन करना है, पृथ्वी का वर्णन करना। अब पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर और उससे भी ऊपर वातावरण और उससे भी ऊपर अंतरिक्ष, ये सभी क्या है? भूगोल का पार्ट है। इसमें हम जितने भी, हमको जो आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही, सब भूगोल के पार्ट है। इन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब देखें, ज्योग्राफी की कुछ परिभाषा दी है। एक विद्वान आए टॉलमी नाम के,
टॉलमी ने क्या परिभाषा दी है? ज्योग्राफी इज ए सब्लाइम साइंस हु सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ द अर्थ इन द हेवन। क्या परिभाषा दी है इसने? ज्योग्राफी इज द sublime science who sees the reflection of the earth in the heaven। ये कोटेशन है किसकी? टॉलमी की। क्या परिभाषा दी है इसने? ज्योग्राफी यानी कि भूगोल एक आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक को किस में देखता है? स्वर्ग में देखता है। पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखता है। जो विज्ञान बताया है इसको, आभामय विज्ञान यानी कि जिसको हम अनुभव करते हैं, ऐसा विज्ञान बताया है। कुछ विद्वानों ने वातावरण के अध्ययन को भी भूगोल कहा जाता है, किसी ने पर्यावरण के अध्ययन को भी भूगोल कहा जाता है, किसी ने बताया स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का अध्ययन करना ही भूगोल है। आर्थर होम्स के अनुसार स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का अध्ययन करना ही भूगोल है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन हम आपको परिभाषाओं के दौर में नहीं लेके जाते। आज आपकी क्लास में ज़्यादा कुछ आपको पढ़ाएंगे नहीं हम। आज हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं, पहली क्लास है आपकी, ज़्यादा आपके बाहर नहीं डालना चाहते। अगली कक्षा से हम सिलेबस वगैरह और आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे। तो देखिए, आप मोटा मोटा समझ लीजिए ज्योग्राफी क्या आती है। ज्योग्राफी है, इसमें आप केवल किसको पढ़ेंगे? दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो भौतिक और एक मानव, या कह सकते हैं इसको प्राकृतिक। भूगोल के ये दो पार्ट हैं। Geography has two part. First is physical geography, second is human geography. Physical geography में हम क्या क्या पढ़ते हैं ये देख लीजिए आप। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत केवल और केवल इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर आप जानते हो किसको कहते हैं? स्थलमंडल को। और वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। और तीसरे नंबर पर क्या है? हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल। ये तीन चीज़ें आपकी भौतिक या प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत चलती है। इसमें एक चौथा आंशिक रूप से शामिल किया जाता है, बायोस्फीयर। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। चौथी चीज क्या है इसके अंतर्गत? बायोस्फीयर। चौथी चीज यहां लिख देता हूं मैं, बायोस्फीयर, यानी कि जैवमंडल। तो ये चीजें इसमें मुख्यतः शामिल की जाती है। कौन कौन सी? जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल और जैवमंडल। ये चार चीज़ों का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इन चारों चीज़ों को आप विस्तार रूप से पढ़े होंगे। कहाँ? 11वीं क्लास में, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा इनको, जिसमें आपने स्थलमंडल के अंतर्गत चट्टानों को पढ़ा होगा, पृथ्वी की भूवैज्ञानिक संरचना को पढ़ा होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा होगा, पर्वत निर्माण के सिद्धांत पढ़े होंगे, प्लेट विवर्तनी की पढ़ी होगी आपने। इसके अलावा कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई अपर्दन चक्र को आपने पढ़ा होगा, काष्ठ स्थलाकृतियों को पढ़ा होगा, हिमनद स्थलाकृतियों को पढ़ा होगा, ये वगैरह वगैरह। जलमंडल में आपने क्या पढ़ा होगा? प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ वगैरह, ज्वार भाटा, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ी होगी आपने। इसके अलावा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, संगठन, सूर्य का तापमान और इसके अलावा ऊष्मा बजट, ये सब चीज़ें आपने इसके अंतर्गत पढ़ी होगी। बायोस्फीयर के अंतर्गत आपने पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ी होगी। ये सब चीज़ें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। और ध्यान रखना, जो आपने 11वीं में पढ़ा था उसी को थोड़ा सा विस्तार रूप में हम पढ़ने वाले हैं बीए में, बस। और क्या है, सिंपल है, इट्स ईजी। 11वीं में हम 11वीं में आपने जिसको पढ़ा था उसी चीज़ को हम वापस रिपीट करेंगे। किस में? बीए फर्स्ट ईयर में।
इसमें इसके अलावा आपका राजस्थान की ज्योग्राफी एक अलग से चलेगी, राजस्थान की ज्योग्राफी भी हम पढ़ेंगे। मानव भूगोल, मानव भूगोल में क्या है, मानव भूगोल बहुत बड़ा विज्ञान है। मानव भूगोल में भूगोल नहीं है वास्तव में, लेकिन इसकी भूगोल की नवीन शाखा है, 18वीं शताब्दी के से इसको शामिल किया गया है। पहले केवल भूगोल, शुद्ध भूगोल जो इसी को माना जाता था, अब भूगोल में इसको भी शामिल किया गया है। मानव भूगोल यानी कि मानव जिस भूगोल में शामिल है उसको मानव भूगोल कहते हैं। ऐसा भूगोल जिसके अंतर्गत मानव को केंद्रीय स्थान पर रखा गया है, मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके रेडजेल इसके पिता है। देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत किस किस को शामिल करते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। देखिए इसके अंतर्गत हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन भी करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसके अलावा वाणिज्यिक भूगोल, इसके अलावा इकोनॉमिक कॉमर्स है ना, इसके अलावा आपकी जो है ऐतिहासिक ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिक ज्योग्राफी, इसके अलावा व्यावसायिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल के अलावा नगरीय भूगोल, संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल के अलावा आपकी प्रजाति भूगोल, इसके अलावा सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, और आपके जितने भी सब्जेक्ट चलते हैं, अन्य जितने भी सब्जेक्टों को छोड़ करके आपने ज्योग्राफी ली है, उन सभी सब्जेक्टों को भी इसके अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं। जनसंख्या भूगोल है, अधिवास भूगोल है, प्रवास भूगोल है, ये सारी भूगोल इसके अंतर्गत एक अलग चैप्टर आपने अब तक पढ़ा होगा। कक्षा 12 में अभी आप पढ़ करके आ रहे हैं अधिवास, एक पाठ के रूप में आपने इसको पढ़ा होगा, एक इकाई के रूप में इसको पढ़ा होगा। लेकिन आगे जब आप MA करोगे ज्योग्राफी से तो एक अलग किताब लिखी गई है, इतनी मोटी किताब किसके ऊपर, केवल और केवल अधिवास भूगोल के ऊपर। औद्योगिक भूगोल में आपने कुछ उद्योगों को पढ़ा होगा, औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा आपने, वेबर और लॉश का सिद्धांत है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक आपने 11वीं में पढ़े होंगे, 12वीं में पढ़े होंगे। उन सिद्धांतों को एक अलग किताब के रूप में कुछ विद्वानों ने उनके सिद्धांत दिए, सिद्धांतों को पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ विश्व में उद्योग लगाए गए उनको पढ़ते हैं। नगरीय भूगोल में आपने कुछ छोटा सा पार्ट पढ़ा होगा उसको, नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरीय बस्तियाँ। अब जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो आप उसको विस्तार रूप से पढ़ोगे, तो क्या है, ये मानव भूगोल के पार्ट है, ये भौतिक भूगोल के पार्ट है। इतना सा हमको अध्ययन करना है, ज़्यादा इसमें कुछ अध्ययन नहीं करना है, बहुत आसान है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं, आप टेंशन ना लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। इतने हम आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत कुछ सीखोगे आप इस कॉलेज लाइफ में, जो आपने अभी तक की लाइफ में नहीं सीखा वो आप इस लाइफ में सीखने वाले हो। ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट भी कर लीजिएगा, बार बार मैं बताने वाली बात नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखने वाली बात है। भूगोल के पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी, पापा, भूगोल के पापा जी कौन है, वो है हिकेटियस। हिकेटियस नामक विद्वान, यूनानी विद्वान है। हिकेटियस को भूगोल के पापा जी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ के हैं, यूनान के हैं। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है जस पीरेडियस। क्या नाम है इस पुस्तक का, जस पीरेडियस, दिख तो रहा है ना, हाँ, जस पीरेडियस इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने, देखिए भूगोल के पापा जी है, लेकिन इन्होंने भूगोल पृथ्वी को क्या बताया था, चपटी। क्या बताया इन्होंने, पृथ्वी को चपटी। लेकिन पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी को हम अभी वर्तमान में कैसा पढ़ते हैं, पृथ्वी को हम गोल मानते नहीं मानते, तो पृथ्वी को हम गोल मानते हैं, लेकिन इन्होंने पृथ्वी को चपटी बनाया, लेकिन फिर भी भूगोल के पापा जी कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने अभी भौतिक भूगोल देखा। भौतिक भूगोल के पिता कौन है, भौतिक भूगोल के पापा जी कौन है, भौतिक भूगोल के पिताजी है, ये आपने कभी नहीं सुना होगा नाम, पोसिडोनियस।
क्या नाम है इसका? पोसिडोनियस नामक भूगोलवेत्ता है, ये भी यूनानी है। इसके अलावा मानव भूगोल, ये तो आपको पता होगा। मानव भूगोल के पापा जी कौन हैं? मानव भूगोल के पिता ये कौन है? जर्मनी के फ्रेडरिक रेटजेल। अब देखिए रेटजेल को आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, कक्षा 12 में पढ़ा होगा। रेटजेल कब आया था? 19वीं शताब्दी में, लगभग 1892 में इसकी किताब छपी थी, एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी के अंतर्गत 1892 में इसकी छपी थी। तो इसका मतलब क्या है? 1892, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के आसपास मानव भूगोल का उदय हुआ है, तभी ये भूगोल के पापा जी का। लेकिन ये तो ईसा पूर्व वाले विद्वान है, यानी कि भूगोल तो ईसा पूर्व पहले का विज्ञान है, मानव भूगोल नवीन विज्ञान है। ठीक है, मानव भूगोल के पिता। गणितीय भूगोल के पिता कौन है? गणितीय भूगोल, यानी कि भूगोल में गणित को कौन लेके आया? गणितीय भूगोल के पिता कहते हैं थेल्स, और दो विद्वान हैं अनेक्सीमेंडर। थेल्स और अनेक्सीमेंडर को गणितीय भूगोल के पिता कहते हैं। ऐतिहासिक भूगोल के पिता कौन है? ऐतिहासिक भूगोल के पिता, ऐतिहासिक भूगोल के पिता कौन है? यह है, इसको भी आप जानते होंगे, हेरोडोटस, इतिहास के पिता हेरोडोटस। सबसे पहले डेल्टा शब्द का इस्तेमाल करने वाला विद्वान है। नदी का जो डेल्टा होता है आखिर में, सबसे पहला डेल्टा शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया था। मिस्र को नील नदी का उपहार बताया था इन्होंने। ठीक है, हेरोडोटस। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो क्या है? राजनीतिक भूगोल के पिता। राजनीतिक भूगोल के पिता, राजनीतिक भूगोल के पापा जी कौन हैं? वही आपके फ्रेडरिक रेटजेल, जर्मनी। तो ये कुछ बातें थी, इन बातों को आप नोट कर लीजिए, याद रखने की चीज़ें याद रखिए। ठीक है, जैसे विज्ञान आप पढ़ते हो, विज्ञान में लगभग सभी विज्ञानों के पिता कौन है? अरस्तु। अरस्तु लगभग सभी विज्ञानों के पिता है। इसलिए हमारे इधर ऐसा नहीं मामला, हमारे यहाँ अलग अलग विद्वान आए हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जानकारियाँ दी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कितनी आपकी बुक्स रहने वाली है। 2 ही बुक्स आपको बता दिया मैंने आपको भी, एक तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी चलेगी आपकी, भौतिक भूगोल, और एक राजस्थान का भूगोल, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2 ही आपके पेपर है। इसके अलावा आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपकी पढ़ाई होगी, और कैसे आपको काम करना है, किस तरीके से आपको कॉपियाँ बनानी हैं, और किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ये सब बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, और आपकी नई कॉलेज लाइफ आपको मुबारक हो। तब तक के लिए आपके नमस्कार।